नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं यह कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग व्रत बड़ी श्रद्धा भावना के साथ रखते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आप बने रहें हमारी वीडियो में अंत तक। इसी दिन फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक साथ 64 जगहों पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे। ये अभी तक ज्यादातर 12 के बारे में ही ज्ञात है, जिन्हें हम सभी ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया के शिवलिंग कहीं भी हों, उन सब में महाशिवरात्रि के दिन महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव इसी दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग में प्रकट हुए थे और इसी दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था। इस दिन महादेव की महान पूजा की जाती है और महादेव का जन्मदिन मनाते हैं। यह कथा मिलती है हमें रामचरितमानस व श्रीमद् भागवत पुराण में। एक बार माता सती व शंकर भगवान बैठे थे। उधर भगवान राम माता सीता हरण से व्याकुल होकर दंडक वन में जगह जगह सीता माता की खोज कर रहे थे। शंकर भगवान राम जी को देखकर मन ही मन जयकार कर रहे थे, मगर सती बोली कि यह सिर्फ इंसान है, परमात्मा नहीं है। शंकर भगवान के लाख बार समझाने पर भी माता सती को यकीन नहीं हुआ कि परमात्मा होकर वन वन भटकते हैं और सीता कहाँ है। परमात्मा होते तो स्वयं ही पता लगा लेते। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि ठीक है, आप परीक्षा लेकर देख लो। उधर सती माता सीता का रूप धारण कर भगवान राम के सामने चली जाती हैं। भगवान राम ने माता सती को पहचान लिया और माते कहकर प्रणाम किया। वह शंकर जी का हालचाल पूछा और पूछा कि आप यहाँ कैसे। यह सब सुनकर माता सती बहुत शर्मिंदा हुई और भगवान शंकर के पास चली आई। जब शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा कैसे ली, तो सती जी ने झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, क्योंकि आपने जो भी कहा होगा वह कभी झूठ हो ही नहीं सकता। मगर भगवान शंकर ध्यान करके सब कुछ जान लेते हैं और सती जी के झूठ को जानकर बहुत दुखी होते हैं। वह माता सीता का रूप धारण करने की वजह से माता सती को अपनी पत्नी के रूप से परित्याग कर देते हैं। तो माता सती बहुत दुखी रहती हैं और अंत में अपने पिता के यहाँ यज्ञ में बिना बुलाए जाकर यज्ञ में आत्मदाह कर लेती हैं। वह अगले जन्म में पिता हिमनरेश व माता नैना के घर बेटी के रूप में पैदा होती हैं। माता पार्वती के नाम से जानी जाती हैं। वह शंकर भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं और कहती हैं कि या तो शंकर से ही विवाह करूंगी, वरना आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर विवाह के लिए मान जाते हैं। वह महाशिवरात्रि के ही दिन इनका विवाह संपन्न होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि को भोले बाबा के जन्मदिन व भोले बाबा के विवाह के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।